जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस शो पे, जिसका नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ, खिलाड़ी हमारे सामने होता है, लेकिन स्टिल कोई स्टैट्स या हार्डकोर फिगर्स या उसकी रैंकिंग या उसने क्या हासिल किया है, ऑफ कोर्स वो तो होगा डिस्कस, लेकिन उसके साथ डिस्कस की जाती है कि उसके पीछे उसका संघर्ष क्या रहा है, उसका जीवन कैसा रहा है, उस लाइफ लॉन्ग उसने कितनी मेहनत करी है। एंड या ऑफ कोर्स वी टच ऑन ऑल द इमोशनल, सेंटिमेंटल, हैप्पी, funny moments all together. So today we have with us Anupama Upadhyay. She has recently won the international challenge in Kazakhstan. Welcome Anupama and many congratulations. थैंक यू। मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है। मतलब अभी जब सेकंड टाइटल हो गया है ये ईयर का, तो काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे ज्यादा मतलब अच्छी बात ये है कि मतलब क्योंकि बेसिकली मेरा टारगेट यही है कि मुझे मेरी वर्ल्ड रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। काफी Yeah. टाइम से वो एक ही जगह पे अटकी हुई है, 80 पे ही। तो मुझे यही था कि मुझे रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। तो आई थिंक वो ही रैंकिंग इम्प्रूव दिमाग में है, तो उसी की वजह से मतलब मैं हर एक मैच बहुत ज्यादा लग के और 100% दे रही हूँ। तो मैं क्या बहुत बात ज्यादा है। खुश हूँ लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये इंटरनेशनल चैलेंज विन करके रैंकिंग में क्या कंपैरेटिवली क्या इम्प्रूवमेंट आया है? मतलब इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो मतलब मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ वगैरह मतलब इम्प्रूव हुआ है। और मेरा स्टेमिना भी। और स्पेशली मतलब मेरी फाइटिंग स्पिरिट, क्योंकि कई बार मेरी भी मतलब थोड़ी एक आदत है कि मैं मैच कई बार छोड़ देती हूँ, या मतलब जल्दी मतलब इरिटेट हो जाती हूँ। बट अच्छा। इस बार मतलब लास्ट 2 टूर्नामेंट से मैंने ये देखा है कि मतलब अब मैं मतलब इरिटेट नहीं हो रही हूँ, और मतलब और ज्यादा थिंक कर रही हूँ अगर मेरे पॉइंट्स लगातार जा रहे हैं। और तो ये चीज मैंने इम्प्रूवमेंट देखी। ओके। तो अनुपमा मुझे ये बताइए कि ये जो एक नेचर आपने अभी मेरे सामने रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। मैं एक बार और भी किसी से डिस्कस कर रही थी इस इंटरव्यू के दौरान। तो जैसे we as common people, or maybe we have an occupation in media, so ये तो एक जनरल नेचर है कि हाँ, कभी हम कुछ लोग में पेशेंस ज्यादा होता है, कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं। तो मैं कभी कभी खिलाड़ियों के लिए सोचती हूँ कि एक खिलाड़ी अगर वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है बाय बिहेवियर, या बाय नेचर उसे इरिटेट जल्दी होता है, इम्पेशेंट है, तो उसे कोप अप कैसे करते हो? हाउ डू यू नो वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ योर? हाँ मतलब मैं अपने आप को मतलब मेंटली मतलब वो करती हूँ, मतलब अपने आप से खुद से बात करती हूँ क्योंकि कभी कभार टूर्नामेंट्स में कोचेस वगैरह नहीं जाते, तो अपने आप से बात करती हूँ कि भी फोकस करना है अपने आप के ऊपर, मैच के ऊपर, इस पॉइंट के लिए फाइट करना है। तो ऐसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती हूँ। ओके। तो और उससे जब इरिटेट होती हो हाँ। और जब गुस्सा आ रहा होता है कि सामने वाला कैसे निपटू, ऐसे में ऐसा आता है, तो क्या क्या गुस्सा कैसे, डू यू इंडल्ज इन स्लेजिंग्स? नो नो नहीं, वो तो नहीं रहता, मतलब दिमाग में तो चलता है कि नहीं दे रही पॉइंट, ये वो कैसे लू हाँ। पॉइंट। बट क्योंकि अगर मैच जीतना है तो मतलब बहुत लोगों ने बोला कि इरिटेट होगे तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि कोई मैच निकाल पाओगे, चाहे वो कितना भी सुपीरियर प्लेयर हो या जूनियर प्लेयर हो। मैच हमेशा फिर टफ हो जाएगा। बट अगर थोड़ा काम और मेंटली सोच के खेलो कि अब वो ये टैक्टिक्स चला रहा है तो मैं ये टैक्टिक्स से खेलूं, और या फिर ये उसकी मतलब कमजोरी है और ये उसके स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वो अगर वो सोच के यूज करे तो फिर उससे काफी ज्यादा फायदा होता एग्जैक्टली। सो लाइक व्हाट मंत्रा योर कोच हैज टॉट यू? आई मीन, हु इज योर कोच? है। पार्थ टाइसन एंड सचिन राणा सर। या पार्क टाइसन। सो क्या मंत्रा दिया है पार्क टाइसन ने? बताइए मुझे कि जो तेरा, अनुपमा, तेरा जो ये एग्रेशन है, इसको कैसे कंट्रोल करना है? कोई मंत्र जाप बताया है? कोई लकी चार्म कैरी करने के लिए बोला है? या कुछ ऐसा काउंटिल 10 वाला एपिसोड है कुछ लाइफ में? नहीं मतलब वो हर मैच से पहले मतलब एक तो ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि, और बोलते हैं कि स्टेडी खेलना है, पॉजिटिव खेलना है, और हम्म। हरी नहीं करना, क्योंकि उनको ही पता है मेरी थोड़ी आदत है हरी करने की। तो वो मुझे हम्म। बोलते हैं कि हरी नहीं करना है। और तो मतलब वो ही मतलब मुझे काफी मोटिवेशन दे देता है। वो कहते हैं कि आई बिलीव इन यू, ये वो, तो उससे मुझे खुद मोटिवेट रहता है कि हाँ, अगर कोच मतलब मेरे पे बिलीव कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ देखा ही होगा कि हाँ ये अचीव कर सकती है इसको। Great to तो know. मुझे So what is in particular your regime? I mean a daily regime, a daily routine of your day.
You would like to know. As a हाँ, badminton player, how do you carry and fulfill your day? When you sleep at night, what gives you the utmost satisfaction? मतलब मेरा मतलब ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी बोर भी हो जाती हूँ कभी कभार चीजों से, तो मतलब मैं ऐसी चीजें फिक्स तो नहीं रखती हूँ। तो मतलब मॉर्निंग में जैसे अगर सपोज 8:30 हमारा सेशन है तो 6:30 तक उठूंगी, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होंगी, और फिर ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट आके थोड़ा थोड़ा लाइट ट्विस्ट स्ट्रेंथनिंग वगैरह करूंगी, और कुछ और फिर अपना नोटबुक में लिखूंगी कि आज ये इम्प्रूव करना है, ये वो करना है, और फिर मतलब अपनी मतलब प्रेयर करके फिर मैं खेलने चली जाती हूँ, थोड़ा वार्म अप वगैरह रहता है हमारा। फिर उसके बाद आते हैं तो हमारा सीधा लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच करके फिर हम लंच करके रेस्ट करते हैं। जी। उसके बाद फिर हमारा सेशन 3:45 होता है, तो 3:45 मोस्टली जिम या फिर ऑनकोर्ट सेशन होता है हमारा। तो हम्म। जिम रहता है, तो मतलब मुझे जिम करना बहुत पसंद है एक्चुअली, मतलब मुझे स्ट्रेंथ पार्ट करना काफी ज्यादा पसंद है, मतलब क्योंकि उसका तो वो एक और वजह म्यूजिक भी होगा, चलता है आई और नो, वो एक उसका एक और वजह भी होगा कि जो एग्रेशन है अनुपमा का वो उसमें निकलता होगा कि शांत हो जाती होगी अनुपमा, इजंट इट? हाँ, मतलब मुझे मजा आता है जिम में जाके, वो म्यूजिक चलता है, मतलब मेरे फेवरेट म्यूजिक, और फिर उस म्यूजिक में मैं जिम करती हूँ, तो मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है, और उसमें तो जिम करना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। रनिंग करना मुझे इतना नहीं पसंद, बट मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैं कर लेती हूँ फिर वो running। ओके अनुपमा, ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है मुझे, ये बताओ हो कहाँ आप अभी इस वक्त, किस जगह अभी बैठी मैं हो? बड़ी रेस्टोरेंट शाइनिंग में सी हूँ बैकग्राउंड है। एक्चुअली। एक्चुअली यहाँ मैंने आपको 3 o'clock का टाइम दिया था, बट यहाँ कजाकिस्तान में मैं भूली कि हम हाफ एन आवर पीछे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैम मुझे कॉल क्यों कर रही है, अभी 2:40 हो रहा है अभी, तो फिर मुझे याद आया अच्छा। कि अरे वहां इंडिया में तो 3:05 हो गया ऑलरेडी। सो व्हेन डिड अनुपमा फेल्ट दैट मुझे अब बैडमिंटन ही खेलना है, व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट? मतलब जब मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड में थी सेन सर के अंडर, तो उन्होंने मतलब एक तो लक्ष्य भैया लोगों को भी देखती है, लक्ष्य भैया चिराग भैया को, वो दोनों हम्म। खेल रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, तो उनको देख के भी बहुत ज्यादा होता है, और लक्ष्य भैया का गेम तो मतलब मुझे काफी ज्यादा एनी पसंद है। टाइम। और अब हम्म। और सेन सर भी बोलते हैं कि लक्ष्य जैसा नेशनल चैंपियन बनना है, ऐसे बनना है, स्टेट चैंपियन बनना है, जल्दी मतलब ग्रो अप करना है बैडमिंटन में। तो ये देख के मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा वो होता था कि मुझे भी वो गोल्ड मेडल चाहिए, ऐसे प्राइज मनी चाहिए, ऐसे ट्रॉफीज चाहिए बड़ी बड़ी। तो वो देख के बहुत ज्यादा मतलब फैसिनेटिंग लगता था, और सर भी हमेशा मोटिवेट करते थे कि ओलंपिक्स खेलना है, इंटरनेशनल में इंडिया के लिए परफॉर्म करना है, इंडिया के लिए मेडल लाना है। तो वो दिमाग में मतलब आ गया था कि अब तो मतलब इसी में करना है, और फिर धीरे धीरे जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलने लगी, जैसे स्टेट चैंपियन से स्टार्ट हुई, फिर नेशनल चैंपियन, तो फिर मन लगने लगा कि नहीं अब तो बैडमिंटन में ही कुछ करना है। और फिर पापा और मम्मी दोनों बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो वो भी मतलब अ, बोलते थे कि नेशनल चैंपियन बनना है एक दिन, लग भैया जैसे, ऐसी इंडिया के लिए मेडल लाना है, वो इंडिया का फ्लैग होना चाहिए, ये वो। तो उससे बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशन मिला, तो उसी से मैंने सोचा कि अब बैडमिंटन में ही जाना है, ओलंपिक्स खेलना है, नेशनल चैंपियन बनना है, इंटरनेशनल में परफॉर्म करना है। और मम्मी पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया, तो उनकी वजह से मतलब मुझे बैडमिंटन में ही लगा कि अब इसी में अच्छा प्लेयर बनना है, प्रोफेशनली इसी को खेलना है। हम्म। हम्म। सो अभी जो आपका जैसे जो इंटरनेशनल चैलेंज जो टाइटल आपने जीता है, तो जो पेरिस क्वालिफिकेशन का इसमें कोई सीन था, आई मीन पेरिस कोटा? नहीं, मेरा तो नहीं है इसमें, क्योंकि वो पेरिस क्वालिफिकेशन सब बंद हो गया है। और हाँ। मतलब इस साल का मेरा टारगेट था भी नहीं पेरिस हम्म। ओलंपिक्स, क्योंकि मेरे से पहले ऑलरेडी सिंधु दीदी हैं ही अभी, हाँ। तो हाँ। उसके लिए मुझे मेरी रैंकिंग भी टॉप 16 पे होनी चाहिए। तो हाँ। मुझे मतलब इतना तो श्योर था कि इस साल तो नहीं, बट नेक्स्ट अपकमिंग लॉस एंजल्स 2028 उस पे मतलब मेरा ज्यादा वो रहे। डबल थम्स अप टू यू। थैंक यू। सो व्हाट इज द लेजर टाइम फेवरेट टाइम पास ऑफ अनुपमा? स्लीपिंग। Ah, just like me. Other than that? कोई मतलब पता नहीं क्या है मुझे, मतलब बहुत मतलब अगर मैं सुबह सपोज 9 o'clock भी उठी होंगी, अच्छे से स्लीप पूरी मेरी होगी, बट फिर भी मुझे लंच करके नींद आती है,
चाहे कोई मुझे कहे कि चलो बाहर चलते हैं लंच करने, और नहीं नहीं भाई, ये मेरा सोने का टाइम है, इस टाइम पे नहीं जाऊंगी मैं लंच के। तो फोन इज ऑन साइलेंट और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, लाइक दिस। हाँ साइलेंट, हाँ। उसपे भी ओके। मतलब बस वो हाँ गिने चुने लोगों को ही अलाउड है कि हाँ इमरजेंसी के लिए हाँ पापा हाँ। मम्मी और भाई को, इन तीनों को रखा है, बाकी कोई भी किसी का इमरजेंसी है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे अच्छा। 3 फैमिली मेंबर हैं, उनका नंबर मैंने रख रखा है कि उनका कॉल आए तो उठाऊंगी। हाँ, actually, family is always a priority. So right now you're in Kazakhstan. Are you exploring something? What did you like about it? क्या अच्छा लगा वहां पे? मतलब अभी तो यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब ठंडा है, और अभी कुछ टाइम मतलब आई थिंक लास्ट वीक स्नोफॉल भी हुई थी यहाँ पे। तो और मतलब सिटी मतलब थोड़ा मतलब ओल्ड काइंड ऑफ सिटी टाइप्स है ये थोड़ा, तो Architecture मतलब and all. हाँ वो सब Quite ज्यादा है। beautiful, यार. Are you a history या lover like me? Are you a history lover मतलब like me? मुझे, हाँ मुझे मतलब हाँ अगर कोई मुझे ऐसे एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये हिस्ट्री है, तो मुझे मतलब वो सुनने में मजा आता है, और उसके साथ मतलब ऐसे हम्म पिक्चर्स वगैरह रहे तो और ज्यादा मतलब फैसिनेटिंग लगता है। तो वो तो है, और मतलब बाकी लोग वगैरह काफी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, तो हम्म। सिटी वैसे तो अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। फूड वगैरह भी Do सब send अच्छा us, है खाने। please share some vlogs, share some vlogs. तो अनुपमा ने पहला फोन किसे लगाया था मैच जीतने के बाद? पहला पहला फोन तो पापा का ही था, उसके बाद फिर हाँ। मेरे कोच का है वीडियो कॉल। सो स्वीट। सो एक्चुअली लुक्स, कितना खुशी मिलती है कि जब आपको इतना बड़ा टाइटल जीत के घर पहुंचते हो, एक अलग सा सम्मान महसूस होता है, एक अलग सा प्राइड महसूस होता है। ऑन द सेम नोट, आई वुड लाइक टू नो हु आर द बैडमिंटन प्लेयर्स विच इंस्पायर्स यू द मोस्ट, यू एडमायर द मोस्ट। सिंधु दीदी तो है ही, बिकॉज सिंधु दीदी ने इतना कुछ जीता है, 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स, 2 ओलंपिक मेडल्स, मतलब इतनी सारी सुपर सीरीज, सिंधु दीदी तो ऑब्वियसली है ही। और मतलब उनके साथ साथ मुझे लक्ष्य भैया भी मतलब काफी ज्यादा पसंद है, उनका गेम स्टाइल और ये सब, क्योंकि उनका अटैकिंग स्टाइल है तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा ही पसंद है। तो लक्ष्य भैया का मैच तो मैं हमेशा देखती ही हूँ, और किसी का मैच देखू ना देखू, बट लक्ष्य भैया का मैच जरूर। So Anupama is an angry young woman. I have discovered by this, interview that Anupama is actually an angry young woman of badminton fraternity in our nation. So Anupama, can you please educate me about badminton? I mean, can you explain कोई ऐसे 5 स्पोर्ट्स टर्म जो तुम चाहते हो कि मुझे पता होने चाहिए जब मैं अगली बार तुम्हारा मैच देखूं? कोई 5 सबसे टेक्निकल स्पोर्ट्स टर्म। एक तो सबसे ज्यादा ये होता है कि जब हम शटल चेंज कराने के लिए सपोज हम अंपायर से पूछते हैं, बट अगर सपोज दूसरा प्लेयर लाइक कहता है कि नहीं शटल चेंज नहीं करनी, तो फिर वो अंपायर का डिसीजन होता है कि वो शटल चेंज करने दे या ना दे। बिकॉज कभी कर क्या होता है कि वो कुछ लोगों का होता है ना कि वो शटल से पॉइंट आ रहा है तो ये शटल मेरे लक में है या हम्म मेरे फेवर में, तो वो लोग चेंज करने से मना कर देते हैं। और ऐसे मतलब सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट कई हम्म बार क्या होता है कि वो अंपायर पे भी होता है। हम्म। और दूसरा ये है कि अंपायर ओवर रूल कर सकता है, सपोज लाइन जज ने आउट दिया बट अंपायर को राइट लगा, तो वो ओवर रूल हम्म। करके राइट कह सकता है। ओके। और या और ये रहता है कि सपोज कभी कभार मतलब सर्विस जज के लिए नया वो हो गया, 1.5 मीटर हो गया, पहले बेस्ट लेवल था, बट अब क्योंकि कुछ लोग की हाइट लंबी है तो उनका वेस्ट भी ऊपर होता है, तो इसलिए उनने सबके लिए मतलब इक्वालिटी के लिए 1.5 मीटर्स कर दिया सर्विस का जो है, कि रैकेट ओके। इस 1.5 लेवल से ऊपर नहीं जाए। अच्छा। और आई थिंक यही है सब बेसिक रूल्स, यही मतलब काफी। और ये रहता है कि नेट क्रॉस की नेट कहीं आपका फुट जो है वो नेट से उस तरफ तो नहीं जा रहा है, आपका रैकेट नेट क्रॉस तो नहीं कर रहा है, ये भी रहता है। अच्छा। ओके। ओके। हाँ। अभी तो हम एबल बॉडी बैडमिंटन के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा आपका एक टेक चाहूंगी, आपके कमेंट्स चाहूंगी ऑन द पैरा बैडमिंटन ग्लोरी which is gradually we are seeing it is rising in India. यस यस। Be it Palak Kohli, be it Nitya, be it many, there are many players like Mansi Joshi, यस। amongst the male players they are like Chirag. One Chirag is there also. So what हाँ comments would you like to make? क्या टिप्पणी आप करना चाहोगे जिस हिसाब से पैरा स्पोर्ट्स में बूम आ रहा है, स्पेशली इन बैडमिंटन? आई थिंक दे ऑल आर डूइंग रियली वेल। अभी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी काफी मेडल्स लेके आए थे, लास्ट टाइम ओलंपिक्स में भी जो प्रमोद भगत
करके थे वो मेडल लेके आए, तो मतलब इट्स अ रियली गुड थिंग। एंड आई थिंक उनको भी उतना ही मतलब सम्मान मिलना चाहिए जितना एक नॉर्मल प्लेयर को मिलता है। एंड आई थिंक वो लोग भी हमारे लिए इतना कुछ मतलब बैडमिंटन में कर रहे हैं या फिर और कोई स्पोर्ट्स में भी जो भी पैरा वाले हैं, तो आई थिंक उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और उतना ही प्राइज मनी वगैरह जो हमें मिलता है वो उनको उतना ही रिस्पेक्ट वो भी डिजर्व करते हैं। एंड आई होप कि इस बार भी ओलंपिक्स में हमारे बहुत सारे बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक्स में मेडल आए। एग्जैक्टली। सो अनुपमा, कभी मौका मिला अगर आपको पैरा कम्युनिटी से, पैरा स्पोर्ट्स कम्युनिटी से जुड़ने का, तो आप जुड़ना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स आई थिंक स्पोर्ट्स तो है ही मेरे लिए, मतलब आई थिंक आफ्टर आई लीव बैडमिंटन आई थिंक स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कुछ काम मिले तो इट्स द बेस्ट थिंग। तो बिल्कुल उनके लिए भी हेल्प करना, जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ। अच्छा अनुपमा, इन एकेडमिक्स वेयर आर यू अभी? अभी आप कौन से क्लास अभी में हो या ग्रेजुएशन में हो? आई वुड रियली लाइक टू अभी नो। मेरा बीए इंग्लिश ऑनर्स में सेकंड ईयर है, बीए अच्छा। सेकंड ईयर। हाँ। अच्छा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन वंस लाइफ, आई मीन स्पेशली इन अ खिलाड़ीज लाइफ? मतलब एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट 12th क्लास तक तो इम्पोर्टेंट है ही। आफ्टर दैट लाइक यू कैन टेक आर्ट्स और वट एवर, मतलब जो आपको सूट कर रहा है आपकी टीम के हिसाब से, कि आपको लग रहा है कि मुझे भी गेम पे फोकस करना है, मैं इतना पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, तो इट्स ओके, यू कैन टेक आर्ट्स वगैरह ले सकते हो। और मतलब मैंने भी मतलब 12th तक तो अच्छे से पढ़ाई करी है, जो भी मतलब एग्जाम्स रहे दिए हैं। बस मतलब अभी मैं थोड़ा मतलब यूनिवर्सिटी का है जो, तो मेरा ऑनलाइन एग्जाम रहता है, तो मेरे लिए इजी रहता है, क्योंकि मैं स्पेशली एग्जाम देने फ्लाइट लेके 5-6 दिन वहां वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन काफी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो इसलिए ऑनलाइन एग्जाम्स रहते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जनरल नॉलेज ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है आजकल, मतलब अगर आप ग्रुप पे 5-6 जने बैठे हो तो मोस्टली जनरल टॉपिक्स पे रहता है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में, या ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो आई थिंक जनरल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, मतलब देखा जाए कि नॉर्मल एजुकेशन वगैरह। कोई ये तो पूछता नहीं है कि मैथ्स का सम करके दिखाओ तो ही हमारे ग्रुप में बैठोगे। तो This मोस्टली is जब so अगर पांच, true. This is या so तो true. मोस्टली Once you तो get established, nobody is going to look towards, nobody is going to ask you about your 10th mark sheet or 12th mark sheet. Of course, हाँ, they make a base. सब Yeah, जनरल नॉलेज पे ही पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है, तो सबकी अगर कोई टॉपिक पे डिबेट हो भी रही होती है तो जनरल नॉलेज पे ही होती है। एग्जैक्टली। सो जाते जाते अनुपमा, कौन सी दिल की बात हमें बता के जाना चाहेगी इस शो पे? बस मुझे यही कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ आज अपने मैच से, मतलब कल से, मतलब जो मैंने आज 3 मैचेस टोटल मैंने क्वार्टर सेमी और फाइनल खेले हैं, तो वो तीनों मैचेस से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो तीनों मैच बहुत टफ थे। और और एक को मुझे जापानीज से खेलने को भी मिला, वो भी काफी अच्छा मैच था। एंड शी इज अ वर्ल्ड जूनियर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन 2022 स्पेन में। तो उसको हरा के तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि मैंने एक अच्छी प्लेयर, जापानीज प्लेयर को हराया है। तो आई एम रियली हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, और इसी पे मुझे बिल्डअप करना है आगे। और मतलब हायर रैंकिंग टूर्नामेंट्स जो है हमारे वर्ल्ड में, सुपर सीरीज 300, 750, 500, उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, वहां पे टाइटल लेके आऊँ, वो बस रहेगा। क्या बात है, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस थैंक आपके साथ हैं। अब आप खाना खा सकती हैं, अब हम आपको फ्री करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम। यू। थैंक यू थैंक अनुपमा। यू।